सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कल हम लोग देखे हुए थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो उसमें हम बताए हुए थे कि रिजल्टेंट क्या होता है। जब हम बताए हुए थे तो रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू था p माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a लेस देन इक्वल टू था p प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हम लास्ट में कंक्लूजन फाइंड आउट किए हुए थे। ठीक है, तो आज इस पे बेसिस से न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देयर आर टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, देयर रिजल्टेंट में भी मतलब दो वेक्टर है तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक है 10 यूनिट, अच्छा छूट गया है, मतलब एक 10 यूनिट है और दूसरा क्या लेते हैं 6 यूनिट। दूसरा क्या लेते हैं, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड इसको कर लीजिए एंड अनदर वेक्टर 6 यूनिट। ठीक है, तो देयर रिजल्टेंट में भी इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो कल हम लोग पढ़े हुए थे क्या, p माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, मतलब p माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन इक्वल टू r, और r क्या है, r है लेस देन इक्वल टू p प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये और दूसरा ये 6 है, तो p माइनस क्यू करेंगे, p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू p प्लस क्यू। तो p कितना है, p मान के चलिए यहाँ पे 6 है और q कितना है 10, तो 6 माइनस 10 का मोड लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू p प्लस q, मतलब 6 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 16, मतलब r क्या है, रिजल्टेंट जो होगा वो ये क्या होगा 16 से छोटा होगा और ये 4 से बड़ा होगा। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिजल्टेंट जिसमें क्या है कि 16 से छोटा है और 4 से बड़ा है। देखिए ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 4 से छोटा है। ये ऑप्शन देखिए ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये रिजल्टेंट क्या है 4 से छोटा है। ये देखिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये 4 से बड़ा है और 16 से छोटा है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 16 से बड़ा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसका आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और भेजिएगा हमको, तो फिर हम आप लोग को बता देंगे जो भी क्वेश्चन डाउट होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखिए इसमें क्या है, इसमें भी उसी तरीके से क्या करते हैं, हम दो वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ये एक ए वेक्टर है और दूसरा ये एक बी वेक्टर है और ये एक ए वेक्टर है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर जो चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमको ये चाहिए। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या एडिशन ये क्या कहता है, दो वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करना है, वेक्टर को विदाउट चेंज किए हुए किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो इस वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करना है ताकि ये क्या करे, पैरेलल फॉर्म कर दे, मतलब पैरेलल इस वेक्टर को शिफ्ट करके ऐसा बनाना है कि पैरेलल फॉर्मेशन हो जाए, पैरेलल फॉर्म करे। ठीक है, और उसके बाद इसका जो वेक्टर का कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट से
क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है ए और ये बी है, तो ए वेक्टर को ऐसे हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमको चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और ये एक बी वेक्टर, ठीक है। अब इससे हमको क्या है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको ऐसे एक्सपेंड करें तो ये वेक्टर यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं पैरेलल में, और फिर इस वेक्टर को भी यहाँ पे पैरेलल में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए ये दोनों, ये जो पॉइंट है ये क्या है, दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट से क्या कहता है, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे डायगोनली, ठीक है, और ये जो लाइन होगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? तो देखिए इसको लिख लीजिए, जैसे लिखना है क्या, ऐसे लिखिए, पहले ये बनाइए एरो, फिर ये एरो बनाइए, ठीक है। और रिक्वायर्ड वेक्टर लिखना है, रिक्वायर्ड वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसको लिखिए, इसको लिखने के बाद देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, शिफ्ट द वेक्टर इन ए पैरेलल टू ज्वाइन देयर टेल एंड कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। मतलब वेक्टर को शिफ्ट करना है, ठीक है, और टेल से ज्वाइन करना है, ठीक है, और पैरेललोग्राम को फॉर्म करना है, ये कह रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या रहा है, ये जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट से एक डायगोनली लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। तो इसको ऐसे लिखना है कि नाउ ड्रॉ ए डायगोनल वेक्टर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं, ये हो गया इतना। अब जैसे जैसे यहाँ पे बताइए, ये एंगल हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एंगल को घटाते हैं। अगर एंगल यहाँ पे कम करेंगे तो रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट है कि पॉइंट ये है कि एंगल जितना छोटा होगा, मतलब जिसका एंगल छोटा होगा, ठीक है, उधर की ओर रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू द वेक्टर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू द लार्जर मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड के क्लोजर होगा। मतलब अगर देखिए जितना एंगल छोटा होगा वो क्या होगा, इसके पास होगा उतना, ये वेक्टर के, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब पास है तो क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब इसीलिए पास में, ठीक है। तो जैसे अगर हम आप लोग से पूछे, बताइए कि ये क्या है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, और ऐसे ये मतलब इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल कितना है, इधर से 30 डिग्री है और इधर से ये कितना है, 45, ठीक है। अब आपसे पूछे हम कि इन दोनों वेक्टर में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बताएंगे, एंगल इसका छोटा है तो मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ए का। यही चीज ये कह रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर टू द लार्जर मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, झुका होगा, मतलब पास में होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन कीजिए।
क्वेश्चन ऐसे है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। choose the correct option। ऑप्शन क्या क्या है? ए है, ए इज ग्रेटर देन बी। बी क्या ऑप्शन? बी इज ग्रेटर देन ए। सी क्या है? ए इक्वल्स टू बी। और डी क्या है? डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, अब इसको ऐसे लेना है कि ये एक वेक्टर है और दूसरा एक ये वेक्टर है। ठीक है, ये है बी, ये है ए वेक्टर। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म किया। ठीक है, ये क्या है? ये है रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो ये कितना है? 36 डिग्री और ये 32 डिग्री। अब आपसे पूछे इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, हम क्या अभी बताए हुए थे, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो क्या है? उधर की ओर मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा वेक्टर का। मतलब जिसका एंगल छोटा होगा उधर की ओर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो ये देखिए, ऊपर वाले का 32 है और नीचे वाले का 36 है। मतलब 32 की ओर क्या है? मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि रिजल्टेंट 32 की ओर मतलब बी वेक्टर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी इज ग्रेटर देन ए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और कल हम लोग पढ़ेंगे पोलोगोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पोलोगोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कल पढ़ेंगे। पीछे अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम नंबर है वो आप लोग को हम दे देंगे। मतलब ये है हमारा टेलीग्राम। ये हमारा टेलीग्राम नंबर, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।